अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत पे हाजिर है। कराची में पीपल्स पार्टी के मेयर के मुंतखब होने के बाद इस वक्त पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। शदीद पथराव का सिलसिला जारी है। हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ जो कि पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा है, उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया है। टक्कर मारी गई है उनकी गाड़ी को। यह टक्कर किसकी जानिब से मारी गई है और इस वक्त राजा परवेज अशरफ की हालत कैसी है, साथ ही साथ गूगल की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से डूडल लगा दिया गया है। आखिर गूगल को क्या जलती है, गूगल किसके इशारे पर पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए डूडल लगा रहा है, और इसके साथ साथ इसहाक डार की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उनकी जानिब से बता दिया गया है कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, डिफॉल्ट कर जाए और उसके बाद पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। आखिर क्या वजह बनी है और क्यों IMF चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, और ये बयान जो कि इसहाक डार की जानिब से दिया गया है कितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ये तीनों अहम तरीन अपडेट से आपके सामने एक एक करके रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजा परवेज अशरफ को, जो हादसा उनकी गाड़ी को पेश आया और इस वक्त हादसे में वो क्या जख्मी है और क्या इस वक्त उनकी कंडीशन है। सबसे पहले ये खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की गाड़ी को हादसा पेश आया है। कौमी असेंबली के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से राजा परवेज अशरफ की गाड़ी को पेश आने वाले हादसे की तस्दीक की गई है। कौमी असेंबली के ट्विटर अकाउंट पर जारी इतला के मुताबिक हादसा मंदरा चकवाल रोड पर इस्लामाबाद वापसी पर पेश आया। राजा परवेज अशरफ की गाड़ी के सामने अचानक गाय आ गई, जिसको बचाते हुए स्पीकर की गाड़ी और स्क्वाड की गाड़ियां आपस में टकरा गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और अमला हादसे में महफूज रहे, तहम गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यानी एक गाय आई और उस गाय को बचाते बचाते आपस में जो उनका स्क्वाड था वो टकरा गई गाड़ियां, जिसकी वजह से फॉर्चुनेटली जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। अलबत्ता उनकी जो गाड़ियां हैं स्क्वाड में शामिल, वो बताया जा रहा है उनको नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ आज मेयर का इंतखाब होना था, कराची के मेयर का, और इस तमाम तर सूरताल में सबकी नजरें इस इंतखाब में थी। लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी बहुत गुस्से में है। जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक, और ना सिर्फ सिराजुल हक बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने भी जमात इस्लामी के सपोर्टर्स हैं वो उनमें बहुत ज्यादा इश्तिआल पाया जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले जो खबरें आ रही है कराची से वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तसादुम के हवाले से बताया जा रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। ये खबर क्या है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। कराची में मेयर के इलेक्शन के मौके पर आर्ट्स काउंसिल के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान ने एक दूसरे पर शदीद पथराव किया है। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रेंजर्स की कोशिशें जारी हैं। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया है। आर्ट्स काउंसिल के बाहर खड़ी मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए और दोनों जानिब से मुतादिद अफराद जख्मी होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। पुलिस और रेंजर्स ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को अलग किया, जिसके बाद आर्ट्स काउंसिल के बाहर सूरत-ए-हाल मामूल पर आ गई और मुश्तइल कारकुनान मुंतशिर हो गए हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के कारकुनान फुआरा चौक और पीपल्स पार्टी के कारकुनान शाहीन कॉम्प्लेक्स पर जमा हो गए हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेलिंग की तैयारी की जा रही है। वाटर कैनन भी आर्ट्स काउंसिल के बाहर पहुंच गए हैं। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जानिब से इंतहाई अहम स्टेटमेंट जारी किया गया है और उनकी जानिब से बता दिया गया है कि किसी ने हालात खराब करने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। पुलिस और रेंजर्स को बदअमनी फैलाने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत भी कर दी गई है। साथ ही साथ इस मौके पर उनका यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत है कि सूरत-ए-हाल पुरअमन रखी जाए। जनाब अब देखते हैं कि हालात की जानिब जाते हैं, लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से आप आज के जो इंतखाब है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है और कल मुल्क भर में यौम सियाम मनाने का भी ऐलान कर दिया गया। अब देखते हैं कि वो किस जानिब मामला को लेकर चलते हैं। जाहिर सी बात है इसको चैलेंज किया जाएगा और ऑलरेडी वो मुतालबा भी कर चुके हैं कि हम आज के इस इंतखाब को नहीं मानते। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको गायब किया गया है, हमारे रहनुमाओं को गायब किया गया है, जिसकी वजह से जमात इस्लामी को हरवाया गया है। ये दावा है, ये इल्जाम है
जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर। अब देखते हैं कि इस पर क्या मजीद डेवलपमेंट सामने आती है। अच्छा जी, अब एक खबर इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जो गूगल है उसने अपने डूडल पर पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ वहां पर तहरीर किया, क्या वहां पर पिक लगाई है, ये खबर क्या है और किसके कहने पर लगाई है। क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर गूगल को क्या पड़ी है पाकिस्तान में इंतखाब के हवाले से, ये खबर क्या है, ये भी आपके सामने रखते हैं। गूगल ने पाकिस्तान में इलेक्शन का डूडल लगाया और चंद घंटों बाद हटा दिया है। डूडल में पाकिस्तानी झंडे के साथ बैलेट बॉक्स में वोट कास्ट होते हुए दिखाया गया था। गूगल ने अपने डूडल में पाकिस्तान का झंडा और बैलेट बॉक्स शामिल करते हुए आम इंतखाबात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। गुज़श्ता शब 12 बजते ही गूगल ने पाकिस्तान के लिए अपना डूडल तब्दील किया तो जल्द ही ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। गूगल के डूडल पर सोशल मीडिया सार्फिन ने भी हैरत का इजहार किया और इस पर अपने रद्द-ए-अमल देते रहे। बाज़ सार्फिन का कहना था कि एक गलती की वजह से हुआ है, तो बाज़ का कहना था कि गूगल ने इलेक्शन की याद दहानी कराई है। जनाब, आप देखते हैं कि इस के हवाले से क्या गूगल कोई वजाहती बयान जारी करता है या नहीं, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ कयास आराइया, मुख्तलिफ तबसरे इस पर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आखिर क्यों गूगल ने अपने डूडल पर ये तमाम तर चीजें तहरीर की है। अच्छा जी, अब बात करते हैं IMF के हवाले से, जो इसहाक डार साहब की जानिब से अब से कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी किया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ना सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बल्कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या स्टेटमेंट है इसहाक डार की जानिब से, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि आलमी मालियाती फंड यानी IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर हम मुज़ाकरात करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में शिरकत के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। स्टेट बैंक एक्ट में तरामीम की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। स्टेट बैंक एक्ट में तरामीम की है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई। उनका इस मौके पर मजीद कहना था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं है। स्टेट बैंक एक्ट में ऐसी तरामीम हुई जो रियासत के अंदर रियासत को जाहिर करती हैं, यानी स्टेट विद इन स्टेट को जाहिर करती हैं। ये तरामीम स्टेट के अंदर स्टेट की तरफ ले गई। इस तमाम तर सूरत में इसहाक डार ने मजीद कहा कि हमारी अवलीन तरजीह है कि जो अदायगियां करनी है वो बर वक्त की जाएं। बॉन्ड समेत कोई अदायगी ताखीर का शिकार नहीं हुई। पेरिस क्लब के पास कर्ज रीशेड्यूल के लिए नहीं जाएंगे। 4 सालों में $70 अरब का कर्ज $100 अरब से तजावुज कर गया है। जनाब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से कर दिया गया है, बयान कर दिया गया है और कह दिया गया है कि इस वक्त IMF चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और डिफॉल्ट करने के बाद उनके इस पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब देखते हैं कि इस स्टेटमेंट पर IMF की जानिब से क्या कोई रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एक अहमियत का हामिल बयान ये हो सकता है, क्योंकि इसमें उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अगर कहा जाए कि उन्होंने डायरेक्ट ये कहा है कि IMF चाहता है और ये भी साथ में कहा है कि इस वक्त जियो पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बयान है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसहाक डार साहब की जानिब से दिया गया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है। तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।